हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। गाइज, आज के वीडियो में हम एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ अपने ऑल टाइम हाई से 75% डाउन में है। आई एम टॉकिंग अबाउट BTT यानी बिटटोरेंट। बिटटोरेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने रीडोमिनेशन प्रोग्राम के बाद से कंटिन्यूसली डाउन में चल रहा है। तो क्या ये प्रोजेक्ट अपने खात्मे के कगार पर है और क्या हम इस प्रोजेक्ट से उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? तो गाइज, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि बिटटोरेंट क्यों इतना परेशान कर रहा है। पहले जानते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है और कैसे काम करता है। इसके साथ ही ये कहता है कि Web3 के ट्रेंड में ये Web3 को लीड करेगा। तो ये भी देखेंगे कि किस तरह से Web3 की तैयारियाँ कर रहा है। पर उससे पहले जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो BTT एक पॉपुलर P2P यानी पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग टोरेंट प्लेटफॉर्म है जो पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो चुका है। बिटटोरेंट को जुलाई 2001 में लोगों के लिए रिलीज किया गया था। देन 17 साल तक लोगों को टोरेंट की सर्विस देने के बाद जुलाई 2018 में ट्रोन ने इसे खरीद लिया था। अब टोरेंट क्या है ये आपको जानते ही होंगे। अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, कोई सीरीज डाउनलोड करते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो आपको टोरेंट के बारे में पता होगा। तो जुलाई 2018 में ट्रोन ने इसे खरीद लिया था और जब से ट्रोन ने इसे एक्वायर किया है तब से BTT में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसके तहत फरवरी 2019 में BTT ने अपना ऑफिशियल नेटिव टोकन लॉन्च किया जो ट्रोन की खुद की ब्लॉकचेन पर बिल्ड हुआ था। इसके बाद इनके ऑफिशियल लिटरेचर के अनुसार BTT करंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज P2P कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। दैट मीन्स कि BTT से बड़ा पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कोई दूसरा नहीं है। बेसिकली बिटटोरेंट का जो मेन की फीचर है वो है इसके यूज़ केस। इसका मेन वर्क लोगों को डिसेंट्रलाइज तरीके से वो फाइल प्रोवाइड कराना है जो उन्हें चाहिए ओवर द इंटरनेट। इसका मतलब अगर किसी को कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करनी है तो BTT डायरेक्ट एक सॉफ्टवेयर की मदद से उस फाइल को उस सिस्टम में डाउनलोड कर देता है जिसे इसकी ज़रूरत होती है, वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो ये तो हुआ पहला यूज़ केस। अब इसके दूसरे यूज़ केस की बारी, जिस पर बिटटोरेंट टीम का मेन फोकस है, लार्जेस्ट फाइल स्टोरेज सिस्टम बनने का, जिसमें ये हो भी चुके हैं। आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज चाहे गूगल हो, अमेजन हो, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी 50 कंपनियां BTT की सर्विस ले रही हैं। आज ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डेटा स्टोर करने के लिए BTT की स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं। BTT आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टोरेज प्रोवाइडर है। इसके साथ ही BTT अपनी Web3 की तैयारियों में भी लगा हुआ है और BTT के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा भी गया है कि Web3 को BTT लीड करेगा। मतलब जब भी Web3 में आज का इंटरनेट कन्वर्ट होगा तो BTT Web3 का सबसे बड़ा प्लेयर होगा, जिसकी तैयारियां BTT ने शुरू भी कर दी हैं। Web3 मतलब पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, जिसमें BTT को महारत हासिल है और 2001 में अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही टोरेंट के रूप में ये काम कर रहा है और रिसेंटली डिसेंट्रलाइज स्टोरेज प्लेटफॉर्म भी Web3 की तैयारियों का ही हिस्सा है। तो गाइज, क्या आपको पता है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है? अब डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो इसका डेटा सेव होता होगा। तो क्या आपको पता है कि वो डेटा कहाँ सेव होता है? तो गाइज, अगर आपको पता है तो वीडियो को अभी पॉज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि BTT अपना डेटा स्टोरेज कहाँ करता है। ये डेटा स्टोरेज करता है आपके कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर में। नहीं समझे? BTT अपने यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो सिस्टम का, अपने कंप्यूटर का फ्री स्पेस BTT को यूज़ करने दें डेटा स्टोरेज के लिए, जिसके लिए BTT उस यूज़र्स को पेमेंट भी देता है। अब आप सोचेंगे कि इस तरह से तो ये डेटा कोई भी देख सकता है, कोई भी डिलीट कर सकता है। इसके थ्रू डेटा रखने में प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। तो गाइज, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली BTT किसी डेटा प्रोवाइडर के डेटा को हज़ारों लाखों भागों में लॉग्स में बांट देता है और ये हज़ारों लाखों लॉग्स हज़ारों लाखों कंप्यूटर के खाली हिस्से में स्टोर होते हैं। मतलब एक सिस्टम में सिर्फ एक भाग, हज़ार भाग, हज़ार कंप्यूटर, लाख भाग, लाख कंप्यूटर, जिसकी वजह से किसी के लिए भी ये लॉग्स ओपन करना असंभव है, नामुमकिन है। और ये लाखों कंप्यूटर पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं
और इन लाखों कंप्यूटर्स की लोकेशन कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से इन्हें ट्रैक करना और डिलीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही जिस भी कंप्यूटर में ये डेटा स्टोर होता है वो ड्राइव भी, वो फोल्डर भी पूरी तरह से पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, जिसे क्रैक करना भी आसान नहीं होता। और जब भी उस डेटा प्रोवाइडर को, जिसने अपना डेटा स्टोर करवाया है, अगर उसे डेटा चाहिए होता है तो वो BitTorrent के सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे डाउनलोड कर सकता है। BitTorrent उन लाखों कंप्यूटर से कनेक्ट होकर उस पर्टिकुलर फाइल को, जिसे वो डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उन लाखों लॉग्स को एक साथ मिलाकर उस फाइल को कंपाइल करता है और फिर डाउनलोड करता है। और सबसे बड़ी बात, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हैकिंग का खतरा भी लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि इस तरह के लॉग्स बनाकर लाखों कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है डेटा स्टोरेज में, जिसे किसी भी हैकर के लिए ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। हैकर्स को किसी भी कंप्यूटर को हैक करने के लिए पर्टिकुलर लोकेशन पता होनी चाहिए, उस फाइल को हैक करने के लिए, उस सिस्टम को, उस ड्राइव को हैक करने के लिए। जब उसे पता ही नहीं होगा कि किस कंप्यूटर में वो फाइल रखी है, वो ड्राइव रखी है, वो डेटा रखा हुआ है, तो वो हैक कैसे करेगा। तो इस तरह से हैकिंग का खतरा भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो है ना ये अमेजिंग। तो गाइज, इसी तरह से BTT अपने आप को Web3 के लिए तैयार कर रहा है। ये तो हुई फंडामेंटली। अब बात करें इसके टेक्निकल पर, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जल्दी से आपको इसके बारे में बताऊं तो ये पहले ट्रोन की ब्लॉकचेन पर बना था, पर अब BTT की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। और BTT की ब्लॉकचेन की सबसे खास बात है इसकी ब्रिजिंग की सर्विस। आज जितनी भी ब्लॉकचेन रिलेटेड एप्स बिल्ड हो रही हैं वो मोस्टली 3 ब्लॉकचेन्स पर हो रही हैं, इथीरियम की ब्लॉकचेन पर, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर और ट्रोन की ब्लॉकचेन पर। और BTT की ब्रिजिंग सर्विस इन तीनों ब्लॉकचेन को एक्सेस करने की छूट देती है। टोकोनॉमिक्स की बात करूँ तो BTT की टोटल सप्लाई 990 ट्रिलियन है। और रिसेंटली जो ओल्ड BTT था, अभी इनकी टीम के द्वारा उसकी बर्निंग चल रही है। और जब ओल्ड BTT पूरी तरह से बर्न हो जाएगा तब नई BTT की बर्निंग शुरू की जाएगी। इसकी टीम जानती है कि प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए बर्निंग बहुत ज़रूरी है, जो वो जल्द से जल्द शुरू करने के प्लान में है। और जब तक बर्निंग नहीं होती तब तक इनकी टीम इसके डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, ताकि प्रोजेक्ट बर्निंग के समय तक स्ट्रांग हो सके। और जैसे ही इसकी बर्निंग शुरू होगी, नो डाउट प्राइस में जंप ज़रूर आएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लोगों के बीच पॉपुलर भी है, तो फ्यूचर में अच्छा ज़रूर करेगा। अब बात करें इसके प्राइस प्रेडिक्शन की, तो इसका करंट मार्केट प्राइस 0.608 के करीब चल रहा है। अगर मैं इसमें हुए डेवलपमेंट और इसकी Web3 की तैयारियों को देखूं, 2029-30 तक ये अपने सारे जीरो किल कर चुका होगा। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है। मैंने ये प्रेडिक्शन 2029-30 का इसलिए लिया है क्योंकि Web3 आने में अभी थोड़ा समय है। मे भी 2023 में आ जाए, 2024 भी हो सकता है। और किसी भी प्रोजेक्ट को जमने में, क्वालिटी दिखाने में, ग्रो होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2029-30 तक BitTorrent इज़ अ अमेजिंग प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। हो सकता है 2029-30 तक एक आध जीरो बच जाए, लेकिन Web3 आने के बाद BTT का मुकाबला करने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। नो डाउट बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट Web3 के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, Web3 के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, और BTT भी अपने विजन और डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो गाइज, इस कॉइन के बारे में आपका क्या विचार है? इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से देखते हैं? 2030 तक ये कॉइन कहाँ होगा और आपके हिसाब से इसका क्या प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट से ही लोगों को एक दूसरे के विचार पता चलते हैं कि उस प्रोजेक्ट में लोगों की दिलचस्पी है या नहीं और कितनी है। इसलिए कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। वीडियो में दी गई जानकारी गाइज ये मेरी अपनी स्टडी है, मेरी अपनी रिसर्च है। आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। किसी के भी कहने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसा ना लगाएं। तो गाइज, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ भी जुड़ें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो गाइज, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।